बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैर व आफ़ियत से होंगे। कुछ दिन पहले ये वीडियो मेरी नज़र से गुज़री और दिल को चीरते हुए गुज़री। अहले दर्द और एहसास रखने वाले लोग इस नौजवान के इस दर्द को भी फ़ील करेंगे और हमारे अहले दर्द इस मुआशरे सोसाइटी में रहने वाले लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान भी है कि अगर एक रियासत के अंदर एक नौजवान इस तरह की सोच रखने लगे या सोचने लगे, मजबूर हो जाए इस सतह तक, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो रियासत कहाँ जा रही है। ज़रा पहले आप इस वीडियो को देखिए। बस मौत का इंतज़ार है, बस मौत आएगा तो बस इस पाकिस्तान से जान छूट जाएगी। अल्लाह अल्लाह खैर करेगा। ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। और पहले हुकूमत में नहीं आया तो बोलते हैं हम महंगाई ख़त्म करेगा, ये करेगा वो करेगा। उसने महंगाई मार्च भी किया, मिलियन मार्च भी किया, सब कुछ उसने किया ना। इसी पे भी आया भी है कि हम चीज़ें सस्ती करेंगे। अभी ये तो और भी ऊपर जा रहा है। मजदूरी मिल नहीं रही, किसी के पास पैसा ही नहीं है तो मजदूरी किधर से मिलेगा। बाकी हमें क्या करना है, न घर बनाना है न गाड़ी लेना है, बस इतना है कि हमारा पेट बस भर जाए, यही हमारा ख्वाहिश है। वो भी नहीं हो सकता है, कभी भूखा सोता है कभी भूखा उठता है। ये तो ज़िंदगी नहीं है ना। इससे तो अच्छा है कि इंसान मर जाए। मेरा तो यह ख्वाहिश है कि अल्लाह उसके साथ दुनिया में हिसाब करे और जलील व ख्वार करे, कि लोगों को पता चल जाए कि अल्लाह के ग्रिब में जो आएगा वो बस पता नहीं यार, मुझे अल्फाज नहीं आ रहे, बस छोड़ो उसको। हिम्मत करें इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करेगा। हिम्मत तो करेगा, हिम्मत तो हम करते हैं, लेकिन काम नहीं मिलता तो हिम्मत कैसे करें। वैसे तो हिम्मत नहीं होता है ना, जब लोगों के पास पैसे होते हैं हम मेहनत करके उससे कमाएगा, लेकिन पैसे है नहीं है तो काम किधर से, मेहनत किधर से करेगा। इस वीडियो को देखने के बाद जो तकलीफ़, जो दर्द, जो इंसान को फ़ील होता है, यानी कि ऐसे बहुत से नौजवान हैं जो मायूस हो चुके हैं अपने मुस्तकबिल से, कुछ छोड़ के यहाँ से मुल्क को छोड़ के जा रहे हैं। ये सब कुछ जो रियासत जिसको अवाम ने बनाया, जिसके ये लोग खादिम और मुख्तलिफ़ इक़्तिदार के मुख्तलिफ़ ओहदों पे बैठे हुए लोग, उस रियासत को ये अवाम चला रही थी, जिसके टैक्सों से, जिसके पैसे से ये लोग इक़्तिदार पे आते हैं। इन लोगों को हमने मुंतखब किया, हमने बिठाया, हमने इनको मुख्तलिफ़ ओहदे दिए, रियासत को हमने वजूद दिया। अवाम से रियासत है। और अगर रियासत अपने फ़राइज़, अपने काम सरअंजाम ना दे रही हो, तो ज़रा इस नौजवान के जो फीलिंग्स हैं, जो जज्बात हैं, सोचें वो किस हद तक जा सकता है। यानी कि वो इस बात को तरजीह दे रहा है कि मैं मर जाऊं, या मैं पाकिस्तान ना रहेगा तो तब मैं आज़ाद हो जाऊंगा। ज़रा सोचें इस सतह पे लाने वाला कौन है। 2 वक्त की रोटी के पीछे इन लोगों ने, हुक्मरानों ने, जो आया उसने इस मुल्क को लूटा, तबाही की तरफ लेके गए इस मुल्क को। आज देखें किस हद तक अवाम आपके सामने है। जो महंगाई की सूरत में, महंगाई पे बात करना चाह रहा था अवाम में, लेकिन मैं आज एक कंसेप्ट आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं कि महंगाई जिस सूरत हाल से बढ़ रही है, अवाम बेचारी पिस रही है, गरीब तबका उसकी कोई सूरत हाल नहीं रही। अभी एक और इसमें बड़ा अजीब पहलू है कि कुछ दिन पहले महंगाई हुई, पेट्रोल बढ़ा, फिर दोबारा बढ़ा पेट्रोल, और पेट्रोल बढ़ने के साथ मैं एक अजीब सूरत हाल में था कि जब दूसरी दफ़ा पेट्रोल बढ़ा और तीसरी दफ़ा बढ़ने जा रहा था, तो जो हमारे वज़ीर साहब हैं उनकी स्टेटमेंट, उन्होंने उसको रद्द कर दिया, लेकिन अफ़वाहें गर्दिश कर रही थी। जब लोगों ने सुना तो पेट्रोल पंप पे इतना रश था, लाइनें लगी हुई थी। आप ज़रा सोचिए हमारी कौम का अलमिया, आप ज़रा अहले दर्द लोग जो है इस कंसेप्ट को अपने जहनों में जो रखते हैं मजबूती से, ज़रा सोचें कि किस हद तक हम गिर चुके हैं। कि वो लोग, एक तरफ वो लोग हैं जिनके पास पैसा, माल, दौलत, किसी चीज़ की कमी नहीं,
वो लोग सुकून से बैठे हैं, उन्होंने जो इनकम कमानी है, आगे बिजनेस इन्वेस्ट करना है, उसी तरह जो महंगा मिलना है महंगाई उन्होंने आगे देना है। दूसरी तरफ वो तबका जो सड़कों पे निकला और गया, पेट्रोल कुछ लोगों के पास तो वो ज़राए कन्वेंस वो चीज़ें ही नहीं हैं, वो तो बिल्कुल बेचारा निचली गुर्बत की सतह पे रह रहा है। और एक दरमियाना तबका जिसके पास पैसा था, जिसके पास कन्वेंस थी, वो क्या पेट्रोल पंपों पे लाइनों में जलील होने के लिए पहुंचे हुए। क्यों पहुंचे हुए? कि उस बढ़ने पेट्रोल जो चंद घंटे बाद बढ़ जाना है, तो हम उससे पहले पहले चंद टैंकियाँ, चंद जो है लीटर जो है पेट्रोल अपने पास महफूज कर लें। ज़रा आप अंदाज़ा लगाएं, बजाय इसके कि हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज करें, मैं कहता हूँ वही लोग जो पेट्रोल पंपों पे इतनी लंबी लंबी लाइनें थी, अगर वही लोग अपने हक़ के लिए, अपने राइट्स के लिए एहतजाज करते इन हुक्मरानों के साथ, कि ये किस रियासत को चला रहे हैं, इसी रियासत को चला रहे हैं ना जिसमें आप और मैं रहते हैं। और उस रियासत से जो इनकम, जो आपके टैक्सों से, मेरे टैक्सों से पैसा आ रहा है, कहाँ लग रहा है, किधर जा रहा है? जो आपने आज तक कर्जे लिए वो किधर गए? इस मुल्क की तालीम का सूरत हाल देख लें, अभी 5% जो है वो हायर एजुकेशन में से कम कर दिया। तीसरी सतह के ममालिक से भी नीचे आते हैं हम एजुकेशन में। सेहत की सहूलियात आपके सामने है। इस मुल्क पे इन लोगों ने इन्वेस्ट क्या किया, कहाँ से क्या कहाँ ले गए? एक दूसरे को ताना ज़नी, एक दूसरे पे इल्ज़ामात, ज़बान वो जो कोई इखलाक से गिरा हुआ इंसान भी नहीं कर सकता। ऐसा लेवल है। हमने कैसे लोगों को ला के इक़्तिदार पे बिठा दिया? ये सारा अल्लाह का अज़ाब है। ये जो आप देखते हैं महंगाई, परेशानी, बेरोज़गारी, सारा कुछ हो रहा है इन लोगों को, इन बेईमान, करप्ट और जो हर तरह से ये लोग, इनको ला के हमने इक़्तिदार पे बिठा दिया। तो आज भुगतें इस चीज़ को, इस सूरत हाल को। लेकिन इसका हल भी एक है, वो हल यही है कि आपको ये लोग आपके वोट के ज़रिए, आप इनको ला के आपने बिठाया है। मैं बहुत सी बातें सुनता हूँ, उस तरफ नहीं जाऊँगा, ये हमारे बिठाए हुए लोग हैं। तो अगर हम अपने हुकूक, अपने राइट्स के लिए निकले, जो हमने रियासत को वजूद दिया, आवाम से रियासत का वजूद है ना, तो हमने इसको वजूद दिया, और ये हमारे टैक्सों पे पलते हैं ख़ुद शहंशाहों की तरह। उनको तो फ़िक्र ही नहीं है ना। उन्होंने तो वासिफ़ अली वासिफ़ साहब क्या खूब फरमाते हैं कि इन्होंने तो गरीबी का जायका ही नहीं चखा। इनको तो गरीबी का जायका ही इन्होंने नहीं चखा, तो इनको क्या पता होगा। और आज आप मुल्क के किसी भी नुमाइंदे को देख लें, किसी भी जमात का देख लें, किसी भी तंजीम का देख लें, किसी भी यूनियन का देख लें, आपको नुमाइंदा वो नज़र आएगा दूर दूर तक जिसकी ज़िंदगी में से, मिसाल के तौर पे कोई लेबर का नुमाइंदा है तो कभी वो उसने हाथ ही नहीं लगाया होगा कि वो लेबर की ज़िंदगी इस प्रोसेस से गुजरा हो। हर बंदा ऊपर जाके शराफिया बैठा हुआ है, वो नुमाइंदगी कर रहा है उन लोगों की। उसने खाक नुमाइंदगी करनी है, उसको एहसास ही नहीं है एक पैदल चलने वाले का, उसको पता ही नहीं है उसके मसाइल का, उसको पता ही नहीं आम लोकल ज़िंदगी गुजारने वाले का, एक आम शहरी का, एक मजदूर का। वो कैसे दर्द फील कर सकता है, वो कैसे लोगों के जज्बात, उनके एहसासात को महसूस कर सकता है। जज्बात और एहसासात तो बहुत दूर की बात, जो रियासत ने फ़र्ज़ पूरे करने थे अपने, जिससे अवाम ने रिस्पॉन्स के तौर पे एक अच्छा शहरी होने साबित करना था, कहाँ गई वो रियासत? कहाँ? रियासत तो माँ होती है। इतना जुल्म अवाम के साथ, ये रियासत को हम उस तरफ लेके जा रहे हैं। इस नौजवान के भी जज्बात आपके सामने थे। ये एक नौजवान के जज्बात अगर सोशल मीडिया के ज़रिए हाईलाइट हो गए तो समझें करोड़ों नौजवान इसी तरह मायूस और नाउमीद हुए बैठे हैं, और ये उस तरफ मुल्क को लेके जा रहे हैं। 74-75 साल लोगों ने बारी बारी इक़्तिदार पे बारियां बांटी हुई हैं, इक़्तिदार पे बैठे हुए हैं। ये उस तरफ मुल्क को लेके जा रहे हैं कि लोग गिरेबान पकड़ेंगे इनका। मेरे आज अल्फाज नोट कर लें, अगर ये इसी तरफ रहा जिस तरह हम चल रहे हैं, जो हमारी सूरत हाल आज है, महंगाई, बेरोज़गारी, बेईमानी, करप्शन, बददियानती, लूट मार, इदारे बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं हर तरह से। हर तरफ हम तबाही की तरफ जा रहे हैं। अगर यही सारी सूरत हाल रही तो ये जो अवाम है, ये इनको इतना पीसेंगे। आज तो वो वक्त की रोटी के लिए पिस रहे हैं ना, तो एक वक्त वो आने वाला है जब ये 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से क्या, एक टाइम की रोटी भी मुश्किल हो जाएगी। और वो वक्त होगा कि अवाम
खुद इनके गिरबान पकड़ेगी, इनको इनके महल्लात से निकालेगी। ये खौफनाक जो सूरत हाल बनती जा रही है, इस नौजवान के जज्बात आप देख सकते हैं, ये शिद्दत की तरफ जाते हैं। आज तो वो बैठ के एक मायूस और एक नाकारा इंसान की तरह, एक बेहाल इंसान की तरह अपने सिर्फ जज्बात दिखा रहा है। कल को यही लोग, यही नौजवान जब मायूस होते हैं हथियार उठाते हैं, यही लोग दहशतगर्दी और मुख्तलिफ़ चीज़ों की तरफ इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि रियासत उन्हें माँ की तरह सपोर्ट नहीं कर रही, रियासत अपने फ़राइज़ पे अमल नहीं कर रही, इसलिए ये लोग इस तरह मूव करते हैं। तो आज अहले दर्द लोगों को सोचना होगा, समझना होगा, खुदारा इस मुल्क को, इस कौम को हासिल करने के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी गई हैं, इज़्ज़तों और बहुत सी जानों की कुर्बानी हुई, और उसके बाद हमने ये रियासत एक खित्ता आज़ाद हासिल किया। इसके साथ इतना बड़ा जुल्म ना करें और आवाम के साथ इतना बड़ा जुल्म ना करें कि कल को ये आपके गिरबान पकड़ लें। इसको बेहतरी की तरफ ले जाएं, अहले दर्द लोग आगे आएँ। रियासत और उसके इदारे इस वक्त बिल्कुल एक तरफ साइड लाइन होते जा रहे हैं, बिल्कुल ख़त्म होते जा रहे हैं उनके किरदार। तो आज फिर अहले दर्द लोगों को आगे आना होगा और इसको बेहतरी की तरफ ले जाना होगा, वरना एक वक्त वो आएगा जब आवाम होगी और इनके गिरबान होंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।